अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में अनस जेल से छूटकर तो आ जाएगा, लेकिन वापस आते ही उसे दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस तो सामने आ चुकी हैं और शायान के जेल जाने का गुस्सा मुरसलीन ने मासूम अनस पर निकाला है। यूनिवर्सिटी में अनसा से होने वाली लड़ाई तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असल तूफान तो घर में अनस का इंतजार कर रहा होगा। मुरसलीन का एक ऐसा धक्का जो अनस की जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ बन जाएगा, क्योंकि अब एक बाप अपने गुनाहगार बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुरसलीन ने तो ये साबित कर दिया है कि अनस की जान की कोई कीमत ही नहीं है। अनस को बेगुनाह साबित करवाकर अंसा ने उसे जेल से तो निकाल लिया है, पर ताया के हाथों उसे वो सजा मिलेगी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। सीढ़ियों से गिरने के बाद अनस की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो क्या अब फुप्पो अम्बरीन अनस को बचाने में कामयाब हो जाएंगी? इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि सीसीटीवी फुटेजेस क्या मिली, अनस उसी वक्त रिहा हो गया, लेकिन अनस को रिहाई की कोई खुशी नहीं है। वो जानता है कि अब जो सजा उसे घर पर वापस जाकर मिलने वाली है वो जेल से काफी ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक है। जैसे ही सच्चाई सबके सामने आएगी और स्टूडेंट्स का प्रेशर बढ़ेगा तो पुलिस भी सही कदम उठाएगी। शायान और उसकी दोस्त को उठाकर जेल में फेंक दिया गया है और शायान से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि वो जेल में अपनी जिंदगी अब कैसे गुजारे। शायान से ज्यादा उसकी माँ को तकलीफ पहुंच रही है। ऐसी माँ के तो दो छित्तर उठाकर मुंह पर मारने चाहिए, जो अपने बच्चों को सही समझाने के बजाय गलत रास्ते पर लगाती हैं। और इसी तरह के पेरेंट्स की औलादें ज्यादातर क्रिमिनल्स बनती हैं, जो अपने बच्चों को बचाने की खातिर दूसरों पर इल्जाम लगाकर उन्हें कुर्बान कर देते हैं। और अब शायान की तो जेल में खूब धुलाई होने वाली है, लेकिन बाहर उसकी माँ का तड़प तड़प कर बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब शाजिया धाड़े मार मार कर रोने लग जाएगी और यही कहेगी कि मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, आपको भी मुरसलीन में कभी माफ नहीं करूंगी। आपने किस तरह मेरे बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया, उस अनस को वहां पर पड़ा रहने देते। आपसे किसने कहा था कि आप अनस की रिहाई करवाएं? उस कमीने को सड़ने देते तो आज मेरा बेटा मेरे घर पर होता। इतनी देर में यहाँ पर अमरीन भी कमरे में आ जाएंगी, क्योंकि अमरीन को अभी इस बात का अंदाजा नहीं है कि शायान को पुलिस उठाकर ले गई है। शाजिया यहाँ पर यही कहेगी कि अब तुम्हें सुकून मिल गया होगा ना, और तुम्हारे कलेजे को भी ठंड पड़ गई होगी, क्योंकि तुम्हारे भतीजे को तो अब इंसाफ मिल चुका है, लेकिन तुम्हारे दूसरे भतीजे को पुलिस उठाकर ले गई है। तुम्हें तो बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होगा। अमरीन तो अपने भाई और भाभी की हालत देखकर हैरान है और वो यही कहेंगी कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपने बेटे को क्रिमिनल खुद बना रहे हो तुम लोग। तुम लोगों को एहसास भी है कि अगर आज तुम्हारे बेटे शायान ने एक लड़के का एक्सीडेंट किया है तो कल को वो कितने लोगों का एक्सीडेंट कर देगा। वो तो यही सोचेगा ना कि कुछ भी कर लो उसका बाप उसे बचा लेगा, और इसी चक्कर में वो लोगों की जान लेता फिरेगा और उसका बाप अपने बेटे को बचाने की बजाय दूसरों के बेटे आगे करता फिरेगा। मुरसलीन भाई, अब आप भी अपने बेटे को सजा भुगतने दे। जो उसने किया है उसके गुनाहों की सजा उसे मिलनी चाहिए, वरना आपका बेटा एक ना एक दिन आपको भी खा जाएगा। शाजिया से तो अमरीन की ये बातें बर्दाश्त ही नहीं होंगी और शाजिया यही कहेंगी कि मुरसलीन इससे कहें कि ये यहाँ से चली जाए। अनस अब वापस मेरे घर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं उसे इस घर में अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ अनस अब जैसे ही घर वापस आएगा तो सीधा दादा के रूम में चला जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो मुरसलीन या किसी और के सामने आ गया तो उसकी अच्छी खासी ठुकाई की जाएगी। अब यहाँ पर दादा जैसे ही अनस से मिलेंगे तो उससे यही कहेंगे कि अनस, तुम्हें किसने हक दिया था और तुमसे किसने कहा था कि तुम खुद को गिरफ्तार होने दो? तुम मुरसलीन से कह देते कि वो जो मर्जी कर ले। और अनस भी अपने दादा से शिकायतें और शिकवे करेगा कि क्या हो गया था दादा, अगर मैं अरेस्ट हो गया था, कुछ दिन हवालात में रहता, जेल में शिफ्ट कर दिया जाता और उसके थोड़े ही दिन बाद मैं वापस छूट कर आ जाता ना, लेकिन अब जो सजा मुझे यहाँ पर मिलेगी उससे तो बेहतर यही था ना कि मैं जेल में ही रह लेता। जो कुछ अब मेरे साथ यहाँ पर होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कोई मेरे लिए कोशिश ही ना करता। उस लड़की ने भी मेरे लिए कोशिश करके जो मेरे सर पर इतनी बड़ी तलवार लटका दी है, मैं उससे भी कभी माफ नहीं करूंगा। अब जो कुछ मुझे सुनना और सहना पड़ेगा ना, उससे तो मैं जेल में ही ज्यादा बेहतर था। अब यहाँ अमरीन ये सारी बातें सुनकर हैरान रह जाएंगी और वो अनस की तरफ देखते हुए कहेंगी कि अनस, ये तुम क्या कह रहे हो? उस लड़की ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर तुम्हें बचाया है। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल से निकाला है, और तुम उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही है अनस, तुम्हें किस चीज का डर है? तुम्हारी उम्र के लड़के तो पुरएतमाद होते हैं और तुम्हारी उम्र के लड़कों में बहुत ज्यादा एतमाद होता है।
वो तो गलत बात को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम यहाँ पर भाई साहब के थप्पड़ खाते फिर रहे हो, शाजिया भाभी से भी जूते खाते फिर रहे हो, और शायान जो कि तुमसे छोटा है उससे भी बेइज्जत होते फिरते रहते हो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उन लोगों को जवाब दे सको। अनस, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तो तुम अपनी तरफ आता हुआ हाथ रोक सकते हो। अनस कहेगा कि रोक सकता हूँ और जरूरत पड़ी तो तोड़ भी सकता हूँ। अमरीन भी अब अनस को यही समझाएंगी कि अब तुम्हें यही करना है अनस, अब किसी के आगे झुककर नहीं रहना। तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अब तुम सबके सामने खड़े हो सकते हो, सबका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। अगर कोई तुम्हें इस घर से निकालने की धमकी दे तो उसका मुंह तोड़ देना। अनस यहाँ पर अपनी फुप्पो के जवाब में यही कहेगा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने ताया की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो दिल से मुझे कभी भी अपना भतीजा ना मानते हो, लेकिन मैं तो उनको अपना ताया ही मानता हूँ ना। और यहाँ पर बातें खत्म करने के बाद वो यही कहेगा कि मैं खाना लेकर आता हूँ, और दादा आपने भी तो खाना नहीं खाया होगा ना। जिसके बाद अनस जैसे ही खाना लेने किचन में जाएगा तो उसी वक्त शहरीन भी वहां पर टपक पड़ेगी और अनस को खाना ले जाता देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और यही कहेगी कि तुम्हें खाने की पड़ी है और मैं वो हूँ जिसका भाई जेल में है। मेरे भाई को जेल में पहुंचाने के बाद तुम खाना खाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मेरी तो भूख ही मर चुकी है, क्योंकि जिस लड़की का भाई जेल में हो वो कैसे खाना खा सकती है? और तुम्हें देखो कितने ज्यादा बेशरम हो, एक तो मेरे भाई को इतनी मुश्किल में फंसा दिया और उसके बाद अब यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टियां एंजॉय करने के चक्कर में हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और उसी वक्त शहरीन अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल खाने की ट्रे में उंडेलने लग जाएगी। अनस उसे रोकेगा और यही कहेगा कि तुम ये क्या कर रही हो शहरीन? तुम जानती हो शहरीन कि ये खाना दादा के लिए था। शहरीन जो कि अपने माँ बाप की बेजा लाड प्यार की वजह से बहुत ज्यादा खुदसर और बदतमीज बन चुकी है, वो यही कहेगी कि दादा को भी कैसे भूख लग सकती है, उनके दिल को कुछ क्यों नहीं हो रहा? जब तुम जेल में थे वो तो मछली की तरह से तड़प रहे थे और अब जब शायान जेल चला गया है तो उन्हें भूख लग रही है। मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे खाना खाते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर अनस शहरीन की बेइज्जती कर दे और यही कहे कि बस बहुत हो गया, अपना ड्रामा बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अगर तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जिसके बाद अनस खाने की दोबारा से ट्रे बनाएगा और दादा के कमरे में पहुंच जाएगा। शहरीन से ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी और वो जाकर सीधा अपने माँ बाप को बता देगी और यही कहेगी कि अनस ने मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, मुझे कह रहा था कि वो मेरा मुंह तोड़ देगा। अनस भी दादा को खाना खिलाने के बाद सीधा यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी जाते ही सबसे पहले अंसा उसे मिलेगी और यही कहेगी कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुमने हमारी मेहनत को ऐसे जाया कर दिया, हमने कितनी मुश्किल से तुम्हें छुड़ाया और तुम ये सब कुछ करते फिर रहे हो। तुम्हें तो हमें थैंक यू कहना चाहिए था, हमने तो अपनी सारी नींद आराम और सब कुछ तुम्हारी कंफर्ट के लिए जाया कर दिया और तुमने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन अनस को भी समझ आ जाएगी कि अगर उसके दोस्त या अंसा उस वक्त उसके साथ ना होती तो शायद अनस सारी जिंदगी के लिए जेल में सड़ रहा होता। इसलिए अनस न सिर्फ अपने दोस्तों से बल्कि अंसा से भी माफी मांगेगा और कहेगा कि अंसा, मैं उस दिन के बिहेवियर के लिए तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे घर के हालात से वाकिफ नहीं हो। तुम लोग जानते तो हो कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं ताया के घर में रहता हूँ और ताया की फैमिली मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मेरे दादा और फुप्पो की सपोर्ट मेरे साथ है, वरना वो लोग तो मुझे घर से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। शायान दरअसल मेरा कजन है, उसी ताया का बेटा, और उसी से एक्सीडेंट हुआ था। ताया अब्बू ने अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे जेल में भेज दिया क्योंकि वो चाहते थे कि शायान इस मुसीबत से बच जाए। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि अब मेरा घर वापस जाने के बाद क्या हशर होता है। मुझे रोज जलील करेंगे और रोजाना मेरे साथ बदतमीजी करेंगे। ये सारी बातें सुनकर अंसा को बहुत ज्यादा दुख होगा और अंसा यही कहेगी कि अनस, तुम्हें यूं हार नहीं माननी चाहिए। अनस, वो लोग तुम्हारे साथ इतना जुल्म कर रहे हैं और तुम सिर्फ चुप करके बैठे रहते हो, तुम इतने कमजोर मर्द हो क्या? और अंसा की ये बातें अनस में खुद एतमादी पैदा करेंगी। लेकिन अनस जैसे ही घर वापस आएगा तो शहरीन की लगाई हुई आग की वजह से मुरसलीन ताया छत पर खड़े होंगे और यही कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से बदतमीजी करने की? एक तरफ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल में बैठा हुआ है और दूसरी तरफ तुम मेरी बेटी से बदतमीजी करते फिर रहे हो। और उसी वक्त मुरसलीन न सिर्फ अनस को टांग मारकर धक्का देगा और सीढ़ियों से गिरा देगा, जिसकी वजह से अनस को बहुत ज्यादा गहरी चोटें आएंगी और दादा अब्बू भी अनस को जमीन पर गिरा देखेंगे और मुरसलीन को सीढ़ियों के ऊपर खड़ा देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये काम मुरसलीन का है और उन्हें फैसला करना आसान हो जाएगा। अमरीन भी भागती हुई आएंगी और मुरसलीन की काफी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद अनस को जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देंगी। और मुझे लगता है कि अब अनस की जान काफी ज्यादा खतरे में होगी,
लेकिन बहुत जल्द ये खबर अंसा तक भी पहुंच जाएगी और जैसे ही अंसा को इस बात का पता चलेगा तो उसे बहुत ज्यादा दुख होगा। वो समझ जाएगी कि अनस की जिंदगी वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल में है। जिस ताया ने अपने बेटे को बचाने के लिए अनस को आगे कर दिया, वो ताया अब किसी भी हद तक जा सकता है और अनस की जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि अंसा शायान की वीडियो वायरल कर देगी ताकि मुरसलीन और उसका बेटा शायान किसी को भी अपनी शक्ल दिखाने के काबिल ना रहे। और ये भी बहुत मुमकिन है कि अभी तक सारी की सारी जायदाद दादा के नाम है और दादा बहुत जल्द अपनी सारी जायदाद मुरसलीन को देने के बजाय अनस के नाम कर देंगे और ये चीज भी इन लोगों को बहुत ज्यादा खटकेगी और इसी चक्कर में अब वो अनस की जान लेने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? हमें इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।